आप खुद सोचिए, जो ट्रेनर खुद सेम वर्कआउट करता है, क्या वो आपके लिए कुछ चेंजेस ला सकता है? यस द पॉइंट। हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। पॉइंट नंबर 1 इज स्टेरॉइड्स। हाँ, स्टेरॉइड्स। गाइज, आज जो मैं आपसे बातें सारी शेयर कर रहा हूं, एक्चुअली में मुझे मेरे क्लाइंट्स ने ही बताई है, क्योंकि मैं हर दिन 30 से 40 क्लाइंट से डील करता हूं और ऑफ कोर्स मैं इस फील्ड में 15 से 17 साल से हूं। मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो मैं खुद जिम में देख रहा हूं इतने टाइम से, आपसे बातें शेयर कर रहा हूं। जैसे मैंने बताया, पॉइंट नंबर 1 स्टेरॉइड्स। जिम में अगर कोई क्लाइंट जाता है, वो लोग वेट लॉस के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं, या फिर कोई यंगस्टर जाते हैं बॉडी बनाने के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए जो गलत ट्रेनर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि आप स्टेरॉइड्स ले लो, चाहे वो इंजेक्शंस के थ्रू, चाहे वो ओरली। तो फ्रेंड्स, आज हो सकता है कि उस ट्रेनर ने लिया हो, या वो कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो सकता है कि वो चीज लेने में वो कंफर्टेबल हो, लेकिन ये चीज गलत है। या आप लोग को ही पता है, आप लोग खुद भी गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं। हर एक स्टेरॉइड का बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है। सो गाइस, स्टेरॉइड से चाहे आपको फैट लॉस करना हो, मसल बिल्ड करना हो, आपका कुछ भी गोल हो, स्टेरॉइड से अपने आप को दूर रखिए और बिल्कुल ही मत लीजिए। पॉइंट 2 इज सप्लीमेंट्स। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि सप्लीमेंट्स गलत है या सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए, या फिर सप्लीमेंट लेने से आपकी बॉडी खराब होगी, लेकिन सप्लीमेंट लेना अपनी अपनी इंडिविजुअल की एक चॉइस होती है। मैंने कई बार देखा है, लोग बाग जिम में पहला कदम रखते हैं और ट्रेनर्स लोग उनके पास सप्लीमेंट्स का बहुत सारा स्टैक उनको दे देते हैं। यार, उनको पहले समझना चाहिए कि क्लाइंट का गोल क्या है। क्या कोई सप्लीमेंट उनको साइड इफेक्ट कर सकता है? अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट है तो ही कैन नॉट टेक फैट बर्नर। सो हर एक पैरामीटर के हिसाब से सप्लीमेंट्स डिजाइन करे जाते हैं, और अगर क्लाइंट की चॉइस नहीं सप्लीमेंट्स लेने की तो उन्हें पुश नहीं करा जाए, प्लस उन्हें एजुकेट करा जाए। अगर वो ले तो ठीक है, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली फाइन। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग फैट बर्नर को बहुत प्रमोट करते हैं। मैं ये अगेन मैं फिर से नहीं कहूंगा कि वो गलत है या सही है, लेकिन अगर क्लाइंट की चॉइस नहीं है तो प्लीज उसे अवॉइड करिए। एंड फेक सप्लीमेंट्स बहुत आते हैं। आपको कई बार फेक सप्लीमेंट्स इतने ओरिजिनल दिखेंगे कि आपको ओरिजिनल एक बार नकली लग जाएगा। सो प्लीज आप एक बहुत ट्रस्टेबल वेंडर से लीजिए। जो आप ब्रांड ले रहे हैं उसके वेबसाइट पर जाकर उसको चेक करिए, और कई जगह पे आपको सप्लीमेंट्स थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, राइट। मैंने तो लोगों को देखा है, कई ऐसे फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों को भी देखा है, वो 200-300 रुपए के लिए भी दूसरी जगह से ले लेते हैं। वाई? आपकी बॉडी में आपकी बॉडी से ज्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, वर्कआउट विदाउट एनी असेसमेंट। यस, 100%। मैं खुद जिम में देखता हूं, क्लाइंट्स जाते हैं, पहले दिन वर्कआउट स्टार्ट करवा दिया जाता है। वाई? क्यों? क्लाइंट्स का प्रॉपर असेसमेंट या फिटनेस टेस्ट नहीं होता है। भले ही क्लाइंट करवाना चाहे या ना चाहे, पर हर एक फिटनेस ट्रेनर की जिम्मेदारी होती है कि वो क्लाइंट्स का असेसमेंट करे। सबसे पहले उसका फिटनेस टेस्ट लिया जाए कि वो कितना फिट है और कैपेबल है वर्कआउट के लिए। सेकेंडरी, उसका मेजरमेंट करा जाए। थर्डली, क्लाइंट की पूरी मेडिकल कंडीशन जानी जाए कि उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही है, उसके ब्लड टेस्ट करवाए जाए। ये सारे पैरामीटर्स के बाद ही क्लाइंट्स का वर्कआउट स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम के कारण क्लाइंट की लाइफ डेंजर में आ सकती है। और आप भी एज ए क्लाइंट स्टार्ट मत कर दीजिए ऐसे वर्कआउट। मैंने खुद ने देखा है, एडुकेटेड हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को भी जाते ही जिम में वर्कआउट को स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। तो अपना प्रॉपर असेसमेंट करवाइए। पॉइंट नंबर 4, स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन मतलब क्या होता है कि अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा फैट है तो आप रोज एब्स लगाइए। अगर आपकी लो बॉडी बहुत ज्यादा फैट है तो आप रोज लेग्स का वर्कआउट करिए। अगर आपको बाइसेप्स बनाना है तो रोज बाइसेप्स करिए। फ्रेंड्स, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मैंने खुद देखा है, क्लाइंट्स को कई बार समझाने के बाद भी वो लोग बोलते नहीं, हमें एब्स ही करना है, एब्स ही करना है। और कई ट्रेनर्स उन्हें करवाते भी हैं, कई ट्रेनर्स उन्हें समझाते भी नहीं हैं। क्यों? आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करेंगे तभी आपकी बॉडी से फैट जाएगा। अदरवाइज अगर आपका ट्रेनर रोज एब्स लगवा रहा है, रोज लेग्स का वर्कआउट करवा रहा है आपके लेग्स का फैट कम करने के लिए या आपके पेट का फैट कम करने के लिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। सो अवॉइड बिलीविंग ऑन स्पॉट रिडक्शंस if it's told by a trainer. Point number 5, no ACs during workout.
वाई? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर हम लोग बिना एसी के वर्कआउट करेंगे तो हमारी बॉडी का जो चर्बी है वो पिघलेगी और वो बाहर निकलेगी। जैसे अगर आपको लगता है आपकी बॉडी बहुत स्वेट कर रही है तो आपकी चर्बी पिघल रही है। और हाँ, ये कई ट्रेनर्स लोग बोलते हैं कि आप एसी बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, जैकेट पहन लो। अरे भाई, आप शिमला में आए हो कि जिम में वर्कआउट करने आए हो? ड्यूरिंग वर्कआउट एसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसी ऑन नहीं करते हैं या वो वेदर या फिर उस एरिया का टेम्परेचर ठंडा नहीं होता है तो आपकी बॉडी बहुत स्वेट करती है। अगर वो एक्सेस स्वेट करती है तो वो आपको डिहाइड्रेट कर सकती है। सो अगर आपको आपका ट्रेनर ये बोलता है तो इट्स एब्सोल्युटली रबिश। नाउ पॉइंट नंबर 7, ओल्ड टेक्निक्स आर द बेस्ट टेक्निक। सो फ्रेंड्स, मैं खुद भी एक ओल्ड टेक्निक पे बिलीव करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आई लाइक फ्यू ओल्ड स्कूल वर्कआउट, बट लाइफ इज ऑलवेज अबाउट चेंज, राइट? सो कई ट्रेनर्स लोग बोलते हैं कि हमारा ये तरीका सही है, हमने पहले करा है, हमने ऐसे बॉडी बनाई है, हमने ऐसा वजन कम करा है। अगर वो तुमने कम करा है तो जरूरी नहीं कि उससे आपका क्लाइंट भी कम कर लेगा। अगर आपने पुरानी टेक्निक से वर्कआउट करा है तो जरूरी नहीं कि आपके क्लाइंट के लिए भी वो सही है। कई पुरानी टेक्निक्स के ऐसे वर्कआउट है जिसने लोगों को टेरेबल इंजरी दी है। आज साइंस बहुत एडवांस हो गया है। सो साइंस पे बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एजुकेटेड ट्रेनर होगा या सर्टिफाइड ट्रेनर होगा वो हमेशा आपको अपडेटेड अपग्रेडेड वर्कआउट करवाएगा जो कि आपको इंजरी ना हो। आई नो कई बार चीजों को सीखने में इट टेक्स टाइम, हमें कई बार नई चीजों की एक्सेप्टेंस नहीं होती, बट अगर हमें कोई चीज सही करना है, अगर वो चीज हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, सो आई कंप्लीटली बिलीव कि हमें करना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 8, नो वार्म अप एंड वर्कआउट। यानी कि वार्म अप नहीं करा और सीधे फ्लोर पे आके वर्कआउट स्टार्ट कर देना। मैंने कई बार देखा है कि अगर लेग्स का वर्कआउट है तो स्क्वाट्स करवा देते हैं। मैंने कई बार देखा है कि सीधे अगर अपर बॉडी का वर्कआउट तो डायरेक्ट अपर बॉडी का वर्कआउट स्टार्ट करवा देते हैं। एक एडिक्वेट वार्म अप करना बहुत जरूरी है। आपके ट्रेनर्स को आपको वार्म अप करवाना इज इक्वली इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका वर्कआउट होता है। क्योंकि अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इंजरी। हो सकता है अभी तक आप वार्म अप नहीं कर रहे हो तो आपको इंजरी नहीं हुई हो, पर क्या आप गारंटी देते हो कि आपको आगे कभी इंजरी नहीं होगी? तो प्लीज अपने ट्रेनर्स को बोलिए कि मुझे वार्म अप करवाइए, मिनिमम 10 to 12 मिनट्स का अच्छा वार्म अप। ओके, मैं एक बार दूसरी किसी सिटी में गया था तो मैंने वहाँ के ट्रेनर से मैंने बात करी कि आप क्या वर्कआउट करते हो। तो उसने बोला मैं स्क्वाट्स लगाता हूँ, लंजेस लगाता हूँ, स्टेप अप्स लगाता हूँ, बेंच लेग प्रेस लगाता हूँ। मतलब मैं उसके लेग्स वर्कआउट के बारे में जान रहा था। मैंने कहा आप ये कितने टाइम से कर रहे हो? तो मैं ऑफ कोर्स 5 साल से सेम वर्कआउट कर रहा हूँ। सो आप खुद सोचिए, जो ट्रेनर खुद सेम वर्कआउट करता है क्या वो आपके लिए कुछ चेंजेस ला सकता है? यस। तो पॉइंट नंबर 9 इज सेम ट्रेनिंग। सेम ट्रेनिंग हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप चेंजिंग आवर ट्रेनिंग इन एवरी 3 to 4 वीक्स। पहली चीज, अगर आप नई ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ट्रेनिंग करने में मजा आता है, आप उसको एंजॉय करते हैं। एंड सेकेंडरी, आपकी बॉडी की प्रोग्रेस को स्लो होने से बचाता है, प्लाटो हिट करने से बचाता है और आपकी बॉडी के वेट प्लाटो को ब्रेक करता है। विल ट्रेन सेम, यू विल रिमेन द सेम। तो सेम ट्रेनिंग पे बिलीव मत करिए और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग पे भी बिलीव मत करिए। सो बोलिए अपने ट्रेनर्स को कि 3 to 4 वीक्स में मेरी ट्रेनिंग को चेंज करिए। पॉइंट नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएशंस। आई नो मैं खुद भी क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूं। एवरीवन लव वेरिएशन, सो डू आई। इवन आई लाइक टू वर्कआउट इन वेराइटीज। मैंने जो इसके पहले वाले पॉइंट में भी आपको बोला ही। लेकिन वेरिएशंस का मतलब ये नहीं कि आपके ट्रेनर्स आपको स्टूपिड बना के चाहे जो वर्कआउट करो। मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस है इसमें, इतने इररेलेवेंट स्टूपिड वर्कआउट करवाते हैं कि वो कई बार क्लाइंट्स भी जिम में ऐसे वर्कआउट करते हुए बेवकूफी लगते हैं। क्योंकि क्लाइंट्स का प्रेशर होता है कि वेरिएशंस देना है। बट वेरिएशंस देना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वेरिएशन नहीं जो आपके वर्कआउट से कहीं तक रिलेटेड ही ना हो। सिर्फ क्योंकि आप जिम में एंटरटेनमेंट के लिए तो जा नहीं रहे हो, यू आर गोइंग देयर फॉर पर्पस। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आस्क योर ट्रेनर व्हाई। मैं खुद अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं कि मुझसे पूछो कि मैं क्यों वर्कआउट करवा रहा हूं, क्या वर्कआउट करवा रहा हूं, कौन सा मसल्स इसमें वर्क कर रहा है। सो आप भी अपने ट्रेनर से पूछिए हर चीज में व्हाई, क्यों हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। भले आपका ट्रेनर इरिटेट होए तो होने दो, यू शुड ऑलवेज आस्क। जो मैंने 10 पॉइंट बताए हैं सारे जिम ट्रेनर से रिलेटेड, वर्स्ट एडवाइजेस गिवन बाय जिम ट्रेनर्स। मैं किसी भी जिम ट्रेनर को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूं, ना मैं ये चाहता हूं कि उसे बुरा लगे ये वीडियो देख करके।
पर अगर कोई अच्छा ट्रेनर इस वीडियो को देख रहा होगा तो मेरे सारे पॉइंट्स से रिलेट करेगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि जिम ट्रेनर अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे इमोशंस के थ्रू वो जाता है क्लाइंट्स को ट्रेन करने के लिए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करता है। आप भी ट्रेनर्स पे कभी भी गलत प्रेशर ना बनाएं। और उसके बाद में ट्रेनर्स की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट अगर बहुत ट्रस्ट से आया है तो उसके ट्रस्ट को आप बरकरार रखिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको लगता है कि आप इसमें से कोई गलती करते हैं या करने वाले हैं तो मत करिए, और करते हैं तो बंद कर दीजिए, इंप्रूव करिए अपने आप को। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप मुझे बताइए आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।